तहरीक इंसाफ को और उनके अबूरी सदर को फ़िक्र ये है कि अब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज कैसे करें कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी सदर मुंतखब हुए थे 5 साल के लिए। उनके ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? और बतौर अबूरी सदर क्या इनका कोई नोटिफिकेशन जारी होना था कि मुद्दत मुलाजमत या ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? आइन का आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 के तहत क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? इसका जवाब है नहीं। तो सदर नए सदर के इंतखाब तक सिर्फ़ इसलिए अपने ओहदे पर बरकरार रहता है ताकि रोज़मर्रा के गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत ना आए, रोज़मर्रा की जो हुकूमत की फंक्शनिंग है, जो हुकूमत के जिसको कार्य सरकार कहते हैं, उसमें किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसलिए सदर अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। वरना आइन के अंदर तो मौजूद है चेयरमैन सेनेट एक्टिंग सदर हो सकता है। तो एक अबूरी सदर इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट कैसे करेगा? 9 सितंबर के बाद आइन का आर्टिकल 58 की शिक जिसके तहत इलेक्शंस की अनाउंसमेंट का सदर के बारे में लिखा गया है, वो शिक गैर फ़ाल हो चुकी क्योंकि सदर नहीं रहे और अबूरी सदर के ओहदे पर आ गए। तो पॉलिसी मैटर्स में जो अहम कानून साजी है, अहम फ़ैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। अब लॉ मिनिस्ट्री से बतौर सदर जब उन्होंने तजावीज़ मांगी कि क्या इलेक्शन 90 रोज़ में होना है, क्या इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान मैं करूँगा, तो उसका जवाब आया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा इलेक्शन एक्ट के तहत। अब जब इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना है तो सदर मुमलिकत सिर्फ जो अब मईशत को थोड़ा संभाला मिला है, मईशत बेहतर होने जा रही है, डॉलर का रेट आपने देखा अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जब ये क्रैकडाउन हुए हैं, डॉलर कितना नीचे आया। इस्लामाबाद में आप निकलें 280 की आवाज़ लग रही है, 270 की आवाज़ लग रही है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, डॉलर नीचे आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मईशत के हवाले से हौसला अफजा ख़बरें आ रही हैं, और सदर वही कर रहे हैं जो उनकी जमात ने हमेशा किया है। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, ये तहरीक इंसाफ और इनके सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्वस हो जाते हैं। इन्हें कहा था पहले इलेक्शन करवा लें, मई में कहा था, ये नहीं माने, उसके बाद भी नेगोशिएशंस में बात हुई, ये इलेक्शन की तारीख़ पर आमादा नहीं हुए। फिर इन्होंने आर्टिकल 63A की गलत तशरीह सुप्रीम कोर्ट से करा के हुकूमतें लीं, पंजाब की हुकूमत ली, और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ी और फिर ज़िद पर अड़ गए। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख़ अनाउंस करे। अब करेंगे क्या? ये एक तारीख़ अनाउंस करेंगे। सदर मुमलिकत जो कि अब अबूरी सदर हैं, वो तारीख़ अनाउंस करने के बाद मुल्क में एक बुरान पैदा कर देंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देंगे, और जो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। माजी में ऐसा ही हुआ है। IMF की डील को साबोटाज करना, IMF की डील को ताख़ीर का शिकार करना। सदर ने काजी फ़ायज़ीसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा, गैर आइनी काम किया। सदर ने जो असम्बलियाँ तोड़ी, तरीके अदम एतमाद के बावजूद गैर आइनी काम किया। सदर ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट की, गैर आइनी काम किया। अब देखिए, जब तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे 9 सितंबर से पहले इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सदर बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आइन ये कहता है कि सदर अमल दरामद करेगा
वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर पाबंद होगा कि उसने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चलना है, एडवाइस पर अमल दरामद कराना है। वज़ीर आज़म की एडवाइस तो सिर्फ असम्बलियों को तहलील करने की थी। उसके बाद अब ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख़ क्या अनाउंस करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। मरदमशुमारी हो गई, मरदमशुमारी के बाद अब हल्का बंदियाँ हो रही हैं, डॉलर स्टेबल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं। आपने देखा जैसे ही क्रैकडाउन हुआ ये करेंसी डीलर्स के ऊपर, पेशावर की मार्केट बंद हुई, मुख्तलिफ जो गैर कानूनी हुंडी हवाला के ज़रिए पैसे भेजे जा रहे थे, मंगवाए जा रहे थे, वो कारोबार बंद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का मैं बड़ा मशकूर हूँ। इंतहाई शॉर्ट नोटिस था आप यहाँ मौजूद हैं, और बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आज दोबारा शुरू हो चुका है। आप देखें कि किस तरीके से एक अहम तरीन मैच को भी जे शाह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं उन्होंने सियासत की नज़र किया, और अगर वेन्यू ठीक चुना जाता तो ये बारिश के मसाइल ना आते। एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया देखती है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, और उस बिला तफरीक दोनों साइडों पे, बॉर्डर के दोनों साइडों पे लोग जो हैं वो दोनों टीमों के प्लेयर्स को पसंद करते हैं, और ये खेल का मैदान है। और ये काश वेन्यू की सिलेक्शन में सियासत ना ही होती और एक नाहल आदमी एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर ना होता तो आज ये मामला ना होते। पीसीबी को फिर भी सलाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ आगे पेश किया, जिसकी वजह से आज रिज़र्व डे भी रखा गया है। तो एक तो मैच में बड़ी नेक तमन्नाएँ हैं। मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। बड़ी बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ को और उनके अबूरी सदर को फ़िक्र ये है कि अब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डीस्टेबलाइज़ कैसे करें, कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी सदर मुंतखब हुए थे 5 साल के लिए। उनके ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए, और बतौर अबूरी सदर क्या इनका कोई नोटिफिकेशन जारी होना था कि मुद्दत मुलाजमत या ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आइन का आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 के तहत क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? इसका जवाब है नहीं। तो सदर नए सदर के इंतखाब तक सिर्फ़ इसलिए अपने ओहदे पर बरकरार रहता है ताकि रोज़मर्रा के गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत ना आए, रोज़मर्रा की जो हुकूमत की फंक्शनिंग है, जो हुकूमत के जिसको कार्य सरकार कहते हैं, उसमें किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसलिए सदर अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। वरना आइन के अंदर तो मौजूद